हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। माय नेम इज पूजा श्रीवास्तव। और कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो चलो, अब लास्ट चैप्टर हमारा डिस्कशन हो चुका है, तो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि देखो, बेसिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको हमेशा यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर करनी है तो बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी से स्टार्ट किया है, बेसिक से। तो अगर आप लोगों को किसी भी टाइप का कोई भी कन्फ्यूजन हो, या कोई आप और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, या कोई भी आपका क्वेश्चंस हो, या मेरे लेक्चर्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप मेरे मेल बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, या मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, तो चलो फ्रेंड, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। तो अभी जो सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 3 तक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभी लास्ट यूनिट बची है, यूनिट 4। क्लास 6 की एनसीईआरटी में 4 ही यूनिट तक है, ठीक है। इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर समझने की कोशिश करोगे तो ईजिली समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो यूनिट 4 है, हम वो आज यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल मैंने आप लोगों को अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया था, परसों रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया था अपने नेक्स्ट लेक्चर में, पहले के लेक्चर्स में। तो अभी जो है आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट 4 में, वो है आजीविकाएँ, ठीक है। तो आजीविकाएँ मीन्स लाइवलीहुड्स, कि आप क्या काम करते हो। अगर आप गांव में हो तो आप क्या काम कर रहे हो, या आप सिटी में रहते हो तो आप क्या काम कर रहे हो। क्या गांव के लोगों का काम और सिटी के लोगों का काम एक दूसरे से अलग होता है? तो बस यही चैप्टर इस चैप्टर में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गांव से। तो जो हमारा रूरल जो क्षेत्र होता है, रूरल एरिया होता है, उसमें लोगों की आजीविकाएँ क्या होती हैं, उसमें लोग कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं रूरल लाइवलीहुड से, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें एक लाइन्स है कि इन द फर्स्ट चैप्टर वी लुक्ड एट द मेनी काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर लाइव्स। वी आल्सो एक्सप्लोर्ड हाउ लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स हैव एन इफेक्ट on the work people do, the kinds of plants, trees, crops and things that become important to them, ठीक है। In this chapter we will look at different ways in which people earn their living in villages, and here too, as in the first chapter, we will examine whether people have equal opportunity to earn a living. We will look at the similarities in their life situations and their problems they have faced too, ठीक है। तो ये कुछ लाइन्स हैं जिसमें यही मेंशन है कि आपने फर्स्ट चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, डाइवर्सिटी पढ़ाई थी, ठीक है। तो इंडिया में जो अलग अलग डाइवर्सिटी हैं, बहुत तरह के विविधताएं हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्र से रहने वाले लोगों के कल्चरल बिलीव, उनके खान पान, उनकी वेशभूषा, सारे सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया था, ठीक है। तो जैसे अलग अलग क्षेत्र के लोग होते हैं, वो अलग अलग जगहों पे रहते हैं, तो उनका जो वर्क प्लेस होता है, मतलब उनका जो काम धंधा होता है, उस पर कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस बारे में हम यहाँ जानेंगे, ठीक है। तो और वहाँ पे पाए जाने वाली, जैसे किसी गांव में अगर पेड़ पौधे, फल फूल या अनाज उगते हैं, तो वो क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सिटी में, शहर में लोग और गांव में लोग अपनी आजीविकाएँ कैसे चलाते हैं, ठीक है। तो इनकी परिस्थितियाँ जो होती है, इनकी सिचुएशन होती है, क्या एक दूसरे के सिमिलर होती हैं या डिफरेंट होती हैं। और अगर ये सब डिफरेंट होती हैं, सिमिलर होती है, जैसी भी होती है, तो इनको किस किस चीज़ की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बस तो यही हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो अब ये देखो, आप एक पिक्चर्स दी गई है, ठीक है। तो आप देखो, इस पिक्चर में कुछ लोग काम करते हुए दिखाए गए हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसमें जो आप खेत में जो काम है, तो आप खेतों से जुड़े जो काम है उसको अलग करिए, ठीक है। और जो खेतों से जुड़े काम आपको नहीं दिख रहे हैं, उनकी एक अलग लिस्ट बनाइए। तो इसमें आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें कौन क्या काम कर रहा है ये आपको दिखाना है। खेत से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एक अलग लिस्ट बनाइए आप, और जो खेत से जुड़े काम नहीं कर रहे हैं उनकी एक अलग लिस्ट बनाइए, ठीक है। तो आप कभी गाँव जाते होगे, ठीक है, तो आपने गांव में बहुत सारे लोगों को काम करते हुए तो देखा ही होगा। तो बस उसके बारे में ही उनकी कुछ पिक्चर्स बना के उसके बारे में पोस्ट करिए कि तो वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, अगर काम करते हैं तो उनको क्या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती है। तो
ये चीज़ें आप एक पेज पे बनाइए और डिस्कस करिए, ठीक है, खुद भी समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, कलपट्टू विलेज, ठीक है। तो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जो सी कोस्ट है, मतलब सी क्षेत्र जो है, समुद्र तट के पास एक गांव है जिसका नाम है कलपट्टू गांव, ठीक है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं। तो कलपट्टू विलेज, कलपट्टू इज a village that's close to the sea coast in Tamil Nadu. People here do many kinds of work as in other villages here too. There are non-farm work such as making baskets, utensils, pots, bricks, block carts, etc. There are some people who provide services such as blacksmiths, nurses, teachers, washermen, weavers, barbers, cycle repair machines, and so on. There are also some shopkeepers and traders in the main street, which look like a bazaar. Look like a bazaar. You will find a variety of small shops such as tea shops, grocery shops, barber shop, a cloth shop, a tailor, and two fertilizer and seed shops. There are 4 tea shops which sell tiffins such as idli, dosa and upma in the morning, and snacks like vadai, bonda and Mysore pak in the evening. ठीक है। तो एक विलेज है, कलपट्टू नाम है, वो जो तमिलनाडु में समुद्र तट के निकट ये विलेज स्थित है, ठीक है। तो यहाँ के लोग बहुत तरह के काम करते हैं, इस विलेज के लोग बहुत तरह के काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे दूसरों गाँवों के अलावा यहाँ पे लोग खेती का काम भी करते हैं, खेती का भी काम यहाँ पे होता है। खेती के अलावा यहाँ लोग टोकरी भी बनाते हैं, बर्तन भी बनाते हैं, घड़ी, ईंट, बैलगाड़ी वगैरह सारी चीज़ें बनाते हैं, इस टाइप का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ खेती करते हैं, वहाँ पे लोग घड़ी बनाते हैं, घड़ी कह रही हूँ, घड़े बनाते हैं, ईंट बनाते हैं, बैलगाड़ी, टोकरी, बर्तन इत्यादि चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, बर्तन वगैरह सब कुछ बनाते हैं, ठीक। तो और कलपट्टू गांव में ही कुछ लोग नर्स भी हैं, टीचर्स हैं, धोबी है वहाँ पे बार्बर है, बाल काटने वाला, नाई है, बुनकर है, साइकिल ठीक करने वाले लोग हैं, और लोहार जो है वो भी है वहाँ पे, वो अपनी सेवाएं देते हैं, मतलब अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हल जोतने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, हर टाइप के लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ दुकानदार लोग भी हैं, कुछ व्यापारी लोग भी हैं, मतलब कुछ लोग अपना बिजनेस भी चलाते हैं, कुछ लोग अपना खुद का काम करते हैं, कुछ लोगों की खुद की दुकान है। तो जो मेन गली है इसकी, वहाँ पे बाजार की तरह दिखती है, जो मेन गली है ना वो यहाँ की बाजार जैसे दिखती है। तो यहाँ पे आपको जब जाओगे तो आपको बहुत सारी छोटी बड़ी बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी, छोटी बड़ी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय का हो गया, सब्जी का हो गया, दूध, दही, मतलब हर टाइप की खाद की दुकानें आपको दिखेंगी, ठीक है। तो और यहाँ पे 4 ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ आपको टिफ़िन भी मिलता है, ठीक है। तो टिफ़िन का मतलब वही होता है, आपको सबको पता है। तो टिफ़िन का मतलब यहाँ हल्की फुल्की खाने की चीज़ों से हो गया, जैसे यहाँ सुबह इडली मिलती है, डोसा मिलता है, उपमा मिलता है, शाम के नाश्ते में जो है बड़ा मिलता है, बड़ा पाव नहीं, सॉरी बड़ा पाव तो महाराष्ट्र में मिलता है, बड़ा मिलता है, बड़ा व मैसूर पाक को साउथ की डिश है वो भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टी स्टॉल है, मतलब चाय की दुकान है, वहाँ पे एक कोने में ना एक लोहार है, उसका परिवार रहता है, ठीक है। लोहार से मतलब समझ रहे हो आप कि नेक्स्ट देयर होम नियर द टी शॉप्स ए कॉर्नर लिव्स इन अ ब्लैकस्मिथ फैमिली हुज होम सर्विसेज एज देयर वर्कशॉप, ठीक है। और नेक्स्ट टू देयर होम इज अ साइकिल हायर एंड रिपेयर शॉप, 2 families ऑन लिविंग बाई वॉशिंग क्लॉथ, ठीक। तो यहाँ पे एक लोहार है, उसका भी शॉप है और उसका एक परिवार रहता है, ठीक है। तो उसके घर के ही एक पार्ट में लोहार का परिवार रहता है, और घर में ही उसका एक कोने में लोहे की चीज़ें बनाने का काम वो करता है, ठीक है। तो और उसके बगल में ही एक साइकिल की मरम्मत की भी दुकान है, वहाँ साइकिल आप किराए पे लेने जाओगे तो वो भी मिलती है, ठीक है। तो गांव में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो कपड़े धो के अपनी आजीविका चलाते हैं, ठीक है। कुछ लोग पास की सिटी में जाके
मकान बनाने, जैसे मजदूर होते हैं मकान बनाने और लॉरी चलाने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो मतलब एक टाइप से गांव में हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ के लोग सिर्फ खेती करते हैं, हर टाइप की आजीविका उनके पास है। तो जो ये गांव था कलपट्टू, ये छोटी छोटी बहुत सारी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है। और इसका जो मेन, इस ज़मीन पे ना मोस्टली धान की ही खेती की जाती थी, ठीक है। तो द विलेज इज सराउंडेड बाय लो हिल्स। Paddy is the main crop that is grown in irrigated lands. Most of the families on a living through the agriculture. तो ये विलेज जो था वो छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ था और इनका जो मेन ज़मीन थी उस पर जो फसल उगाई जाती थी वो धान की होती थी, धान की खेती की जाती थी। और ज़्यादातर यहाँ पे जो फैमिली थी ना उसकी आजीविका जो थी वो अपनी आजीविका यहाँ खेती के द्वारा ही कमाते थे, ठीक है। मेनली इनका जो था वो खेती था, ठीक है। तो यहाँ मोस्टली आम को पता ही है कि आम वगैरह और आम कह रही हूँ, नारियल के बगीचे पाए जाते हैं उधर, काफ़ी आम और नारियल के बाग थे वहाँ पे। तो वहाँ पे कपास, गन्ना, केला वगैरह भी उगाया जाता था, ठीक है। तो अब इनका है कि चलो हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जो कि आपका कलपट्टू के खेतों में काम करते थे, ठीक है। तो आओ हम उनसे सीखते हैं कि हम उनके आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं, कि वो कैसे अर्निंग करते थे, हम सीख सकते हैं। तो ठीक है, तुलसी। तो यहाँ पे एक तुलसी है, ठीक है। तो तुलसी जो है वो है ऑल ऑफ अस हियर वर्क ऑन रामलिंगम लैंड। ही हैज 20 acres of paddy fields in Kalpattu. Even before I was married, I used to work on paddy fields in my parental village. I worked from 8:30 in the morning to till 4:30 in the evening, and Karuthamma Ramalingam wife supervises us. तो यहाँ पे एक पर्सन है, मतलब एक औरत है जिसका नाम तुलसी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तुलसी से मिलते हैं। तो तुलसी का काम क्या है देखते हैं। तो तुलसी जो है तुलसी जो है वो कोई वहाँ पे रामलिंगम करके कोई धनी व्यक्ति है, धनी आदमी है जिसके यहाँ काम करती है, ठीक है। तो कलपट्टू में जो रामलिंगम का परिवार है उसके पास 20 एकड़ की धान की खेत है, मतलब धान की खेत है, धान का इतना बड़ा उसके पास ज़मीन है जिसमें वो धान उगाता है, 20 एकड़ की है, ठीक है। तो ये जो तुलसी है वो बोलती है कि शादी के पहले भी मैं धान के, अपने मायके में भी धान के खेत में ही काम करती थी, मजदूरी किया करती थी, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं वही काम करती हूँ। तो यहाँ जो है मैं सुबह 8:30 बजे से लेके शाम के 4:30 बजे तक काम करती हूँ, ठीक है। तो रामलिंगम की जो वाइफ है करूथम्मा, वो इस चीज़ की निगरानी करती है, मतलब वो उसकी देख रेख में हम लोग काम करते हैं, ठीक है, जो मजदूर है वहाँ पे। तो करूथम्मा उसकी वाइफ है जो ये सब सुपरवाइज करती होगी, तो देखती होगी, ठीक है। तो और फिर क्या होता है कि this is one of the few times in the year that I find regular work. Now I am transplanting the paddy. When the plants have grown a bit, Ramalingam will call us again for wedding and then finally once again for हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो ये बोलती है कि साल में कुछ ही टाइम ऐसा होता है जब मुझे डेली काम करने के मौके मिलते हैं, ठीक है, डेली काम करने के मौके मिलते हैं। और जब मैं डेली काम करूँगी तो मुझे डेली की मजदूरी मिलती है, बट ये साल में कभी कभी होता है, ऐसा रेगुलर नहीं है, ठीक है। और यह उन टाइमों में से एक है, उन मौक़ों में से एक है कि मैं आज धान की रोपाई कर रही हूँ, जो धान है उसका रोप रही हूँ, ठीक है। तो एक मिनट, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो जब अभी मैं रोपाई कर रही हूँ, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब धान की फसल थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो जो रामलिंगम है वो हमें उसकी कटाई के लिए भी बुलाएगा और उसकी निराई के लिए भी बुलाएगा, ठीक है। तो मतलब अभी ये बोलती है कि ए बिट रामलिंगम विल कॉल अस फॉर वेडिंग एंड देन फाइनली वंस अगेन फॉर द हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो वो हमें धान की उसके लिए भी बुलाएगा, निराई के लिए भी बुलाएगा और धान की कटाई के लिए बुलाएगा, तो वो हमें रामलिंगम भी बुलाएगा। ये ऐसा टाइम चल रहा है, ठीक है। तो
वो बोलती है कि जब मैं कम उम्र की थी तो निराई और जो कटाई का काम होता था मैं आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे मेरी उम्र हो रही है तो मुझे झुककर काम करने में और काफ़ी देर तक पैर डुबाए रखने में पानी में काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी होती है कि जब एक एज के बाद आपको काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो अब जब कम उम्र की थी तो ईजिली कर लेती थी, अब उसकी उम्र बढ़ गई है तो फिर उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होने लगी है, ठीक है, क्योंकि झुक के काम करना पड़ता है प्लस पानी में पैर डुबाना पड़ता है तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इससे, ठीक है। तो और जो रामलिंगम है वो एक दिन का उनको 40 रुपये की मजदूरी देता है, एक दिन अगर वो काम करेंगे तो वो 40 रुपये देता है। तो जो मेरे गांव में जो मजदूरी की रेट है, मतलब जो उसके गांव की मजदूरी की रेट से ये कम है, उसके गांव में उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता था, ये थोड़ा उससे भी कम है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं पे आती हूँ, फिर भी वो मजदूरी के लिए यहाँ आती है क्योंकि रामलिंगम पे उसको भरोसा है कि जब उसके पास काम होगा तो वो उससे ही बुलाएगा, इसलिए वो उसके पास ही जाती है, कम पैसों में उसके पास काम करती है, लेकिन उसको ट्रस्ट है रामलिंगम पे कि जब रामलिंगम को जब भी ज़रूरत होगी वो उसको बुलाएगा, जब भी रामलिंगम के पास काम आएगा तो रामलिंगम उसको बुलाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो कम जाती है रामलिंगम के पास। तो बाकी लोगों की तरह वो आसपास के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने के लिए नहीं जाता है। जो रामलिंगम का जो नेचर है कि वो और सस्ते मजदूर मिल जाए, इसके लिए बार बार दूसरे गांव में ढूंढने के लिए नहीं जाता है, तो वो इसको बुलाता है, तो इसलिए ये थोड़ा कम पैसों पे भी वहाँ पे काम कर लेती है, ठीक है, कि मतलब ठीक है, इसका एक तरीके से थोड़ा सा है कि चलो ठीक है कुछ तो काम देगा वो, ठीक है, यही है। और जो अपार्ट फ्रॉम वर्किंग आई एम माई हस्बैंड रमन इज़ ऑल्सो ए लेबरर। जो उसका हस्बैंड है रमन, उसके पति का नाम है रमन, वो भी एक मजदूर है, ठीक है, और उन लोगों के पास कोई अपनी ज़मीन नहीं है, ठीक। तो साल के जो ये टाइम होता है, जो जब फसल की कटाई रोपाई वगैरह सब होती है, तो उस खेतों में, इन महीनों में वो खेतों में कीड़े का छिड़काव करता है, कीड़ों की दवाई का छिड़काव करता है, क्योंकि खेतों में ना कीड़े बहुत लगते हैं, तो वो खेतों में ना दवाई का छिड़काव करता है, ठीक है। तो और उसके बाद जब उसको खेतों में दवाई का छिड़काव करने के बाद जब वो टाइम ख़त्म हो जाता है, उसको काम नहीं मिलता है, तो उसको पास की ही कोई खान है जिसमें पत्थर वगैरह होते होंगे, तो पत्थर निकालने या बालू ढोने का काम उसको मिल जाता है, ठीक है। तो और दूसरी नदी है, तो पास के वहाँ से पत्थर और पानी मतलब दोनों को धोने का काम मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो पत्थर हैं और बालू हैं, ये पास के शहरों में मकान बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो वो बोलती है कि खेत में काम करने के अलावा, तुलसी बोलती है कि खेत में काम करने के अलावा मैं घर का भी सारा काम करती हूँ, मैं घर पे सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धुलती हूँ, बर्तन धुलती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, जो मोस्टली ये होता है, घर के काम ये होते ही हैं, हर घर में ये काम होते हैं, ठीक है। दूसरी औरतों के साथ मैं जाके जंगल में जाती हूँ, वहाँ से लकड़ी भी बीन के लाती हूँ, और गाँव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से मैं पानी लेके आती हूँ। और मेरा जो हस्बैंड है, मेरा जो पति है रमन, वो मुझे इन सब कामों में, मतलब इन सब कामों में तो नहीं, लेकिन साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है, ठीक। तो ये तुलसी है, बोलती है। तो तुलसी बोलती है, आगे बताती है अपनी फैमिली के बारे में कि तुलसी की 2 बेटियां हैं, ठीक है, और दोनों बेटियां उसकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खुशी है, दोनों ही स्कूल जाती है, ठीक है। तो पिछले साल क्या हुआ था कि उसकी एक बेटी जो थी वो बीमार पड़ गई थी, जिसको अस्पताल ले जाना पड़ा था, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ना इन्होंने रामलिंगम से उधार लिया था, कुछ पैसे उधार लिए होंगे, तो उस उधार को चुकाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उस उधार को चुकाने के लिए ना उससे अपनी गाय बेचनी पड़ी थी, उसके पास एक गाय थी जिसको बेचनी पड़ी थी, ठीक है। तो अब ये है कि अब देखो, अब इसमें एक कटिंग दी हुई है, ठीक है। तो आप कटिंग देखना कि डिस्क्राइब द वर्क दैट तुलसी डज और हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वर्क रमन डज, कि एक तुलसी जो काम करती है उसके बारे में लिखो, और वो काम रमन के काम से कैसे अलग है ये लिखो। तो आप बता सकते हो कि रमन जो है बालू ढोने और पत्थर ढोने का काम करता है, साग सब्जी में तुलसी की हेल्प करता है, लेकिन तुलसी जो है वो
घर का सारा काम करती है, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, लकड़ी पिन के लाना, पानी लेके आना दूर से बोरवेल से, और खेतों में भी काम करना। तो तुलसी इतना सारा काम करती है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। तो अब ये है कि तुलसी जो है उसको अपने काम के लिए बहुत कम में पैसा मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मज़दूरों को इतने कम पैसे पे काम क्यों करना पड़ता है? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप आगे इस पे सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो अब आप आते हैं कि अब देखो, आप जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है तो तुलसी के बारे में, एज यू साइन द तुलसी स्टोरी, पुअर फैमिलीज इन रूरल एरिया ऑफन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एवरी डे कलेक्टिंग फायरवुड, गेटिंग वाटर एंड ग्रेजिंग देयर कैटल। तो तुलसी जो है ये, जैसे कि आपने इसमें पढ़ा है, ये सारे लगभग हर एक ग्रामीण इलाकों की कहानी है, ठीक है। तो बहुत सारा ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे गरीब परिवार का बहुत सारा समय पानी, लकड़ी और लोगों के लिए, जानवर के लिए चारा लाने में बीत जाता है, और इन कामों के लिए उनको कोई ऐसा पैसा नहीं मिलता, ये उनका पर्सनल काम होता है, ठीक है। तो जो वो काम करते हैं और बहुत टाइम उनका इसमें जाता है, लेकिन ये है ना कि लेकिन गरीब परिवारों के लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं लाएंगे तो करेंगे क्या? अगर वो पानी नहीं लाएंगे तो पानी पिएंगे कैसे? लकड़ी नहीं लाएंगे तो वो खाना कैसे बनाएंगे? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो मजदूरों से थोड़ा पैसा कमाते हैं ना, जो मजदूरी वो करते हैं उससे थोड़ा पैसा कमाते हैं, उससे उनको कुछ भी गुजारा नहीं होता है, रियलिटी बताऊँ तो, क्योंकि उनके पास इनफ पैसा नहीं होता। वो मतलब किसी भी तरीके से अपना जीवन यापन जिसको बोलते हैं हम करने के लिए वो बस करते हैं कि किसी भी तरीके से उनका जीवन चल जाए, अदरवाइज उनके पास पैसा नहीं होता, ठीक है। तो घर बसाने और ज़िंदगी चलाने के लिए इनको बहुत सारे कामों को करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे देश में जो ग्रामीण परिवार हैं उसमें से करीब 40% जो है ना वो मजदूर हैं, ठीक है। तो ये जो मजदूर हैं इनके पास अपनी ज़मीन के बहुत छोटे छोटे से टुकड़े हैं, और कुछ के पास हैं, कुछ के पास है ही नहीं। वो जो तुलसी की तरह वो भूमिहीन है, उनके पास ज़मीन भी नहीं है कि उस पर खेती करके कुछ काम कर सके। और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरे साल उनको काम भी नहीं मिल पाता है, तो उनको मजबूरी में काम की खोज में काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता है। तो लेकिन इस टाइप का जो उनका जाना कुछ होता है ना, वो खाली विशेष मौसम, विशेष टाइप के मौसम में होता है। अभी देखो एक एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी 2020-21 में कोरोना आया था, आप लोगों को पता है। तो आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में कि काफ़ी मज़दूर जो हैं वो बिहार गए, यूपी गए, महाराष्ट्र गए, यहाँ गए, वहाँ गए, और काफ़ी मज़दूर पैदल ही निकल पड़े। तो उनके पास पैसे नहीं होते थे, वो मज़दूर होते थे जो काम की तलाश में, जो थोड़े बहुत काम के चक्कर में दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रहने आए थे, और जब तक काम था उनके पास तो उन्होंने अपना काम चलाया। लेकिन लास्ट टाइम पे क्या हुआ, कोरोना के टाइम पे मोस्टली कंपनियां बंद हो गई थी, तो काफ़ी मज़दूरों को इससे प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी। मज़दूरों को क्या, नॉर्मल लोगों को भी झेलनी पड़ी थी, लेकिन मज़दूरों के पास तो ऑलरेडी पैसा बहुत कम होता है ना, तो उनको और ज़्यादा झेलनी पड़ी थी। तो काफ़ी मज़दूर उस टाइम पर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि पैदल ही अपने गाँव के लिए निकल गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो बस यही चीज़ें हैं। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल आप बता सकते हो। अब देखो, आपने तुलसी के बारे में पढ़ा। अब सेकंड जो नाम है वो क्या, शेखर का है, ठीक है। तो जो शेखर है ये क्या करता है कि कहाँ है शेखर, वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू आवर हाउस, माई फैमिली हैज़ had finished just harvesting our field. We don't own much land, only 2 acres. We manage to do all the work on our own at times, especially during the harvest. I take the help of other small farmers and in turn help them harvest their field. ठीक है। तो जो दूसरा नाम है वो शेखर का है, और शेखर बोलता है कि ये जो धान है वो हमें अपने घर लेके जाना है, ठीक है। मेरी जो फैमिली है उसने अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन है,
तो 2 एकड़ ज़मीन है तो हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कटाई के टाइम पे मैं छोटे-मोटे किसानों की मदद लेता हूँ, और जब वो शेखर मदद लेता है, लेकिन जब उनको भी कटाई की ज़रूरत होती है, उनके खेतों में ज़रूरत होती है छोटे-मोटे किसानों की, तो जो शेखर है वो भी उनकी हेल्प करा देता है, ठीक है। तो एक व्यापारी है जो शेखर को उधार पे बीज और खाद देता है, लेकिन उसको चुकाने के लिए उसको बहुत कम कीमत पे अपना धान बेचना पड़ता है, जो धान होता है, क्योंकि वो बीज और खाद उसको बहुत उधार पे देता है, कई बार उधार देता है, तो उसको चुकाने के लिए उसको पैसा तो चाहिए होते हैं, तो वो हेल्प करता है, तो वो भी फिर उसको कम दामों पे धान को बेचना पड़ता है। अगर बाजार में शेखर बेचेगा तो उसको कहीं ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन क्या करे, शेखर की मजबूरी है, क्योंकि शेखर बाजार में बेचेगा तो पैसे तो ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे उसको उधार भी चुकाना है, क्योंकि वहाँ से उसने उधार ले रखा है, तो इसलिए वो कम पैसों में भी उसको बेच देता है, ठीक है। तो एक व्यापारी है जिसने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एक पर्सन भेजा, अपना एक बंदा भेजा है, अपना एक एजेंट बोल सकते हो, भेजा है, ठीक है, कि जिन जिन किसानों ने उससे उधार लिया है, ठीक है, जिन जिन किसानों ने उधार लिया है वो उसी को अपना ध्यान बेचे, उसके अलावा किसी को नहीं बेचे, ठीक है। तो जो शेखर है उसके खेत से उसको अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा, ठीक है। तो इनमें से कुछ तो वो अपना उधार चुका देगा, और जो कुछ बचेंगे वो उसके घर पे भी काम आएंगे, क्योंकि घर पे भी तो खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो घर पे उसके काम आएंगे, ठीक है। लेकिन उसके हिस्से में जो आता है वो सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, ज़्यादा नहीं चलता। जो उसके हिस्से में पैसे आते हैं वो सिर्फ 8 महीने तक चल पाते हैं, जो धान आता है उससे ज़्यादा उसका नहीं चल पाता। आप सोचो, एक साल में तो 12 महीने होते हैं ना, लेकिन उसका सिर्फ 8 महीने चल पाता है, इसलिए उसको और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करता है, रामलिंगम जो मैंने बताया था, तो वो रामलिंगम की एक मिल भी है, ठीक है, रामलिंगम की एक चावल की मिल भी है, उसमें भी वो काम करता है। वहाँ पे वो जो पड़ोसी गांव के किसान है ना, किसानों से धान लेने में उसकी हेल्प करता है रामलिंगम की, ठीक है। और उसके पास एक गाय भी है, शंकर गाय भी है, ठीक है। तो वो उस गाय से मिला हुआ जो दूध होता है उसको भी सरकारी गवर्नमेंट में बेच देता है, सरकारी समिति होती है, ठीक है। तो जो ट्रेडर्स होते हैं दूध के, उसको वो बेच देता है, ठीक है। तो दूध कॉरपोरेटिव, मिल्क कॉरपोरेटिव में मिल्क कॉरपोरेटिव समिति होती है, उसमें वो बेच देता है। तो इसलिए इससे उसके रोज़ को खर्चे के लिए उसको थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आप देखो, 2 लोगों की अलग अलग लाइफ है, सेम गांव के दोनों कलपट्टू के हैं, एक तुलसी का आपने पढ़ा और एक अभी शेखर के बारे में आप जान रहे हो। तो देखो, दोनों की दिनचर्या एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, एक के पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, एक के पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, ठीक है। अब आप देखो कि ऐसी एक कटिंग दे रखी है कि शेखर का परिवार क्या काम करता है, मतलब जैसे जैसे उन तुलसी के बारे में कुछ क्वेश्चन थे, वैसे शेखर के बारे में भी कुछ क्वेश्चन हैं, तो ये आप देख सकते हो खुद से। अब आप देखो कर्ज लेने पे, ठीक है, तो ऑन बीइंग इन डेब्ट, जब आप डेब्ट में होते हो, कर्ज लेते हो, तो जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है ना कि शेखर जैसा जो किसान होता है वो पैसा लेता है, ठीक है, पैसा लेता बोल रही हूँ मैं, वो कर्ज लेता है, क्योंकि उसके पास ज़रूरत की सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है, तो वो पैसा कर्ज पे लेते हैं, ठीक है। तो अक्सर ये पैसा जो होता है वो बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए ही साहूकार से लेते हैं, ठीक है। तो और अगर ऐसा भी होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि फसल अच्छी नहीं होती है या फसल को कीड़ा लग जाता है, तो पूरी फसल इससे वेस्ट हो सकती है, पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। तो आप सोचो कि बारिश पूरी नहीं हुई तब भी फसल बर्बाद हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कई बार होता है कि किसान अपना कर्जा तक नहीं चुका पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हजारों मतलब हर साल बहुत सारे किसान सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि वो कर्जा नहीं चुका पाते हैं, अपने घर का खर्च नहीं चला पाते हैं। तो आप सोचो कितना, मतलब हमारे जो देश का किसान है, जो हमें फूड प्रोवाइड कराता है, जो हमें सारी चीज़ों की, खाने की सारी वस्तुएं प्रोवाइड कराता है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और उनकी क्या स्थिति आप देख सकते हो कि उनको खुद को खाने के लिए पैसे नहीं मिल पाते हैं कि वो अपना घर खर्च चला सके। बहुत दयनीय स्थिति है इंडिया में किसानों की, जो कि होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब है तो है। इसके लिए तो कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, लेकिन पता नहीं इम्प्रूवमेंट कब होगा।
तो बस यही है कि काफ़ी टाइम पे ऐसा टाइम आता है कि जब वो पैसा जो उन्होंने लिया होता है वो कई बार वो उतार नहीं पाते हैं, ठीक है। तो और कई बार कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो उसे चुका नहीं पाता है। तो और इसको ये भी बोलते हैं कि किसान जो है वो कर्ज तले दब गया। तो ये जो मैंने आप लोग को बताया ही है कि मतलब काफ़ी चीज़ें इस बार होती हैं कि इससे की वजह से लोग सुसाइड तक, आत्महत्या तक कर लेते हैं और हर साल ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब है रामलिंगम एंड करुथम्मा। Ramalingam and Karuthamma. In addition to land, Ramalingam family owns a rice mill and a shop selling seeds, pesticides, etc. For the rice mill, they used some of their own money and also borrowed from the government bank. They buy paddy from within the village and from surrounding villages. The rice that is produced in the mill is sold to traders in nearby towns. This gives them a substantial income. ठीक है। तो अब आप देखो कि रामलिंगम और करुथम्मा है, ठीक है। तो रामलिंगम और करुथम्मा जो हैं तो ज़मीन के अलावा ना रामलिंगम के परिवार के पास चावल की मिल भी है, बीज व कीटनाशक को बेचने के लिए इनके पास एक दुकान है। चावल की जो मिल है उसमें उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया है और थोड़ा बैंक से लोन भी लिया हुआ है। तो ठीक है, वे कलपट्टू और आसपास के जो गांव होते हैं वहीं से धान खरीदते हैं। मिल का चावल और आसपास के जो शहर होते हैं उसमें जो व्यापारी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको बेच देते हैं। इनसे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो मतलब ये एक अच्छा परिवार है और इनके पास काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है। हालांकि इन्होंने बैंक से लोन भी ले रखा है और लेकिन फिर भी कि ये अपना धान और शहर के आसपास के जो गांव होते हैं उससे सस्ता धान खरीदते हैं और जो हाई रेट पे जो शहरों के व्यापारी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको ये बेच देते हैं, जिनसे इनका इनकम अच्छा चल रहा होता है, ठीक है। तो अब आप देखो कि एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। तो अब भारत में देखो, भारत में जो मजदूर हैं, जो खेती करते हैं और किसान हैं, अब इनके बारे में आप जानो थोड़ा सा। तो कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह ही कई सारे खेतीहर मजदूर हैं, कई सारे ऐसे मजदूर हैं जिनके पास खेत नहीं है। शेखर की तरह छोटे किसान भी हैं, ठीक है। रामलिंगम जैसे बड़े लोग भी हैं, ठीक है। तो भारत में हर एक गांव में दो परिवार में से पांच परिवारों में से, 5 ग्रामीण परिवारों में से 2 परिवार ना लगभग मजदूरों के ही हैं जिनके पास अपनी ज़मीन तक नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होगी, वो अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पे ही निर्भर होते हैं। इनमें से बहुत सारे भूमिहीन हैं और कईयों के पास ज़मीन के बस बहुत छोटे छोटे से टुकड़े हैं, मतलब मान लो 1 एकड़ किसी के पास 2 एकड़ ऐसे हैं। तो थोड़ा सा वो बस मैनेज हो पाता है उनका कैसे भी करके, ठीक है। तो अब आप थक जाती हैं यार, बोलते बोलते बहुत थकान हो जाती है। पढ़ाई करना थोड़ा टफ तो है और पढ़ाने में काफ़ी मेहनत भी लगती है ना, बोलते बोलते आवाज़ होने लगती है। तो अभी तो ये हम क्लास 6 की पढ़ रहे हैं, जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हम और थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करके पढ़ेंगे, एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। अभी भी काफ़ी मुझे लगता है मैं ठीक ठाक एक्सप्लेन करती हूँ, अब आगे तो आपको ही पता होगा। तो अब इसमें यही है कि जो शेखर जैसे आप छोटे किसानों को ले लो तो उनकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से उनको पैसे तो बहुत कम ही मिलते हैं ना, उनको पैसे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो भारत में लगभग 80% आप सोचो कि किसानों का यही हाल है। 80% फार्मर्स जो हैं, 80% किसान हैं, उनका यही हाल है। भारत में केवल 20% ऐसे किसान हैं जो रामलिंगम जैसे हैं, ठीक है, कि उनको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे किसान जो होते हैं अधिकतर खेती अपने ज़मीन पे ही करते हैं, ठीक है। और उसकी जो खेती करते हैं उसकी उपज का बहुत सारा बड़ा भाग जो होता है वो मार्केट में बेच देते हैं और इससे बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने और भी बहुत सारे काम धंधे स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे जैसे सूद देना, मतलब लोगों को कर्ज देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चलाना, दुकान चलाना इत्यादि टाइप्स के, ठीक है। तो अब देखो आप कि टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड।
In case of small farmers like Shekhar, land is barely enough to make their. We have looked at farming in Kalapattu. Apart from farming, many people rural area depend on the collection from the forest, animal husbandry, daily produce, fishing, etc. ठीक है। तो अब देखो, अब क्या है कि कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में तो आपने पढ़ लिया, आपने समझ लिया, ठीक है। तो ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं ना, जो गांव का एरिया होता है, जो रूरल एरिया होता है, उसमें लोग खेती के साथ साथ जंगल में जो फ्रूट्स वगैरह की उपज होती है और जो पशु होते हैं, पशुओं आदि पर भी डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि मध्य इंडिया है, जो मिडिल भारत जो है, मिडिल इंडिया है, मध्य भारत के कुछ गांव हैं जिसमें खेती और जंगल दोनों की उपज ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। मतलब कि एक गांव है मध्य भारत में, उसमें कुछ गांव हैं जिसमें कि खेती और पशु वगैरह भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये भी आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है, जिसमें लोग क्या करते हैं कि महुआ बीनते हैं, तेंदुआ होता है ना, तेंदुआ के पत्ते इकट्ठा करते हैं, शहद निकालते हैं और ये सब चीज़ें करके इनको व्यापारी को बेच देते हैं। जैसे बहुत जगह पे ऊन निकाली जाती है, कश्मीर में आपने सुना पश्मीना शॉल, आपने सुना होगा। तो पश्मीना एक भेड़ होती है, उसकी ऊन से ऊन निकलती है, जिससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक। तो ये लोग उस पर भी डिपेंडेंट रहते हैं, जानवरों पे भी, ठीक है। तो और गाय अगर इनके पास होती है तो जो ये मिल्क कॉरपोरेशन होता है उसको ये दूध बेचते हैं, दूध बेच वगैरह के दूध भी बेच के भी ये लोग पैसा कमाते हैं। तो यही सब इनकी आजीविका का मुख्य साधन होता है, ठीक है। तो एक मिनट, एक्चुअली ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है फ्रेंड्स, बंद करने के बाद भी गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। चैप्टर काफ़ी बड़ा है यार ये। चलो अब लगभग फिनिश ही होने वाला है, कुछ चीज़ें और बच गई हैं। तो अब आप देखते हो कि जो समुद्र तट होता है, मतलब जैसे कलपट्टू गाँव था समुद्र तट के साइड में, तो ऐसे इलाकों में आप देखते हो ना कि काफ़ी सारे लोग मछली पकड़ने में भी लगे हुए हैं, मछली पकड़ते हैं और उसको मछली को बेचते हैं, ठीक है। तो आइए इसमें ही एक स्टोरी है जो कि अरुणा और पारीवेलन के है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि इनका जो परिवार है वो कलपट्टू के पास ही एक पुद्दूपेट नाम का गाँव है, वहाँ रहता है, ठीक है। तो पुद्दूपेट जो है वो कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है, और यहाँ जो पुद्दूपेट है, यहाँ के जो ज़्यादा लोग हैं ना वो मछली पकड़ते हैं, उनका काम मोस्टली मछली पकड़ना है, तो वो मछली पकड़ के अपना आजीविका चलाते हैं, ठीक है। और इनके जो घर होते हैं वो समुद्र के पास होते हैं, और वहाँ चारों ओर मछुआ कैटरमैन होते हैं, मछुआरों की तरह का छोटी नाव होती है इनके पास, ठीक है। तो आप देखोगे ना तो इनके चारों तरफ इनके पास एक छोटी सी नाव होती है जिसको आप कैटरमैन बोलते हो, और यहाँ पे बहुत सारे मछुआरे आपको दिखेंगे जो सुबह सुबह इस नाव को आप देख सकते हो, ठीक है। तो सुबह 7 बजे के आसपास ना जो ये समुद्र होता है, इनके साइड में बहुत भीड़ भाड़ रहती है, मतलब एक तरीके से मान लो काफ़ी गहमा गहमी रहती है। इस समय सारे जो कैटामैरान मछलियाँ पकड़ते हैं और पकड़ के वापस आ रहे होते हैं, ठीक है। तो मछली पकड़ने और ख़रीदने और बेचने के लिए बहुत सारे वहाँ पे औरतें भी इकट्ठा हो जाती हैं। तो ये जो एक लेडी है वो बता रही है कि मेरा पति पारीवेलन, मेरा भाई और जीजा आज ना काफ़ी देर हो गई, काफ़ी देर बाद वो लौटे, ठीक है। तो माई हस्बैंड परिवेलन, माई ब्रदर एंड माई इन लॉज रिटर्न लेट टूडे। बहुत देर आज परिवेलन लौटा, परिवेलन का भाई और उसका जीजा बहुत देर लेता था। आई वॉज वेरी वरीड, वो बहुत ज़्यादा वरीड हो गई थी। जो क्या नाम था इस लेडी का, अरुणा बहुत टेंशन में आ गई थी, ठीक है। क्योंकि ये मछलियाँ पकड़ने समुद्र के किनारे जाते हैं। तो फिर उसने पूछा कि क्या हो गया जब वो घर लौटे, तो उसको बताया कि आज समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया था जिसमें कि वो फंस गए थे, ठीक है। तो आज जो मछलियाँ पकड़ी गई उनमें से उन्होंने कुछ उठा के फैमिली के लिए रख दी है कि एक कुछ वो लोग खाएंगे और कुछ जो फिश है वो उसको नीलाम कर देगी, मतलब उसको बेच देगी, ठीक है। तो और उसको बेचने से जो भी पैसा आएगा वो 4 भागों में बट जाएगा,
ठीक है। 3 हिस्से उन लोगों में बँट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, और एक हिस्सा उसका होता है जिसकी नाव होती है और जाल वगैरह होते हैं, ठीक है। तो चूँकि जाल, कैटरामैन और इंजन हमारे हैं, तो वह हिस्सा भी इन लोग का ही है, तो सारी चीज़ें ये लोग करते हैं, सब कुछ इन लोग का है, जाल वगैरह भी इनको है, तो सारा हिस्सा चौथा इनका नहीं लगता है, इन लोग को ही मिल जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि बैंक से इन्होंने उधार लिया है और उधार लेके इंजन खरीदा है, ठीक है। तो वो इंजन जो कैटरामैन में लगा हुआ है वो इन्होंने बैंक से उधार लेके खरीदा है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो लोग होते हैं वो समुद्र में काफ़ी दूर तक जा पाते हैं, और काफ़ी दूर तक जाते हैं तो उनको मछलियाँ ज़्यादा मिलती है, ठीक है। और जो बेचने के टाइम पे जो मछलियाँ यहाँ से खरीदती है ना, वो टोकरे भर भर के पास के गाँव लेके जाती हैं, वहाँ बेच देती हैं। कुछ ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जो सिटी में मछलियाँ बेचते हैं, तो सिटी में मछलियाँ बेचने के लिए वहाँ से खरीदते हैं फ़िश को, ठीक है। तो वो दोपहर 12 बजे तक ये नीलामी का काम कर लेती है, निपटा देती है। और शाम को क्या होता है कि इनका पति और इनके सारे रिलेटिव्स मिलके जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं, क्योंकि कल नेक्स्ट डे उनको फिर से मछली पकड़ने जाना होता है, ठीक है। तो हर साल मानसून आता है, आपको पता है, तो कम से कम 4 महीने तक वो समुद्र में नहीं जा पाते हैं। और क्योंकि ये मछलियों के रिप्रोडक्शन का टाइम होता है, मछलियों का इस टाइम पे मछलियाँ प्रेग्नेंट होती हैं, मतलब प्रजनन का टाइम होता है इस टाइम पे उनका। तो इन महीनों में वो क्या करते हैं कि वो व्यापारी से उधार लेके अपना गुजारा चलाते हैं, क्योंकि भाई आजीविका के लिए उनके पास अभी कोई साधन नहीं है, तो उनको पैसे तो चाहिए ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो 2 दिन भूखे रह लेंगे या 3 दिन भूखे रह लेंगे या 4 महीने भूखे रह लेंगे। खाना तो सबको चाहिए होता है, ज़रूरत की चीज़ें तो सबको चाहिए होती है, ठीक है। तो ये होता है। तो बाद में क्या होता है कि उस व्यापारी को इनको जो होता है वो फ़िश जो होता है वो बेचनी पड़ती है, और वो खुद भी कई बार ऐसा होता है कि खुद भी उसको नहीं बेच पाता है, उस व्यापारी को ही देना पड़ता है। तो वो जो खाली टाइम में होता है ना, वो जो 4 महीने मानसून का टाइम होता है, वो इनके लिए बिताना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये बताती है कि पिछले साल जब सुनामी आई थी तो इनका बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था, ठीक है। तो अब आप देखो, तो जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे आजीविका के ना जो साधन होते हैं वो कई टाइप से होते हैं, ठीक है। विभिन्न तरीक़ों से डिफरेंट टाइप्स के तरीके होते हैं जिनसे लोग कमाते हैं। कुछ लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, कुछ लोग खेती में कई तरीके के काम शामिल होते हैं, जैसे कि खेत की रोपाई करना, खेत की बुआई करना, खेत की निराई करना, खेत की कटाई करना, फसल अच्छी हो इसके लिए कई बार वो प्रकृति पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो लेकिन ये सब मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फसल का जो चीज़ें होती हैं वो सीजन टू सीजन पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो जो बुआई और कटाई होती है उसके टाइम पे लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, और दूसरे समय काम का बोझ इन पे थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप की फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। और उनकी और हमारे जीवन की परिस्थितियों में काफ़ी समानताएं भी पाई जाती हैं और काफ़ी असमानताएं भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं वो इस बात पे निर्भर करता है कि वो अपने खेत ज़मीन को कैसे जोतते हैं, वो कैसी है ज़मीन, कैसी है उनकी ज़मीन, उपजाऊ है कि नहीं है। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान जो होता है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाज़ार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं, ठीक है। और कुछ किसान जो होता है उनको अपनी फसलें जो बड़े व्यापारी होते हैं उनको बेचनी पड़ती है, जिसके वो पैसा उधार लिए होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीन और व्यापार और अन्य काम धंधों में काफ़ी माहिर हैं और उनके पास काफ़ी पैसा भी है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो छोटे किसान होते हैं ना वो मोस्टली दूसरों के खेत में काम करने, मछली पकड़ने और इन सब चीज़ों में ही, बर्तन बनाने, हस्तशिल्प काम बोलते हैं, इसमें ही ज़्यादातर बिजी हैं, क्योंकि उनको डेली का काम नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो
क्राफ्ट टाइप का, क्राफ्ट वर्क में। तो फ्रेंड्स ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हो। और यू हैव प्रोबेबली नोटिस दैट पीपल इन कलपट्टू आर एंगेज इन अ वैरायटी ऑफ नॉन फॉर्म वर्क, लिस्ट 5 ऑफ दिस। तो कुछ क्वेश्चंस है, आप सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी, आप क्या सही कर पा रहे हो, क्या गलत कर पा रहे हो, ये आपको पता चलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ज़रूर करना। और अगर आपको किसी भी टाइप का कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है या मेरी जो वीडियोस होती हैं वो आपके लिए सही हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें और ये अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें जिनको इनकी ज़रूरत है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, नमस्ते।